सुप्रभात बच्चों। हाँ, पिछले वीडियो में आप लोग पढ़ चुके हैं कि बाल गोविंद भगत के बेटे की तबीयत खराब रहती है और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो लोगों को यहाँ तक देखने की फुर्सत नहीं, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। हमने सुना, यानी लेखक ने सुने तो बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कौतूहल बस उनके घर गया, यानी जानने की इच्छा, देखने की इच्छा से उनके घर गए। देखकर दंग रह गया जब देखते हैं कि उनका बेटा, इकलौता बेटा मरा हुआ है और ये जो बाल गोविंद भगत किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं उसको देखकर लेखक दंग रह गए। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढांक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं, फूल और तुलसी दल भी। यानी बेटे की लाश पर फूल और तुलसी दल बिखरा दिए हैं। सिरहाने एक चिराग जला रखा है, सिरहाने में आग पे धूप दे के रखे होंगे और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। और अपने मृतक बेटे के सामने जमीन पर आसन लगाकर जिस तरह से वो भजन गाते थे प्रतिदिन, उसी तरह से भजन गाए जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुराना तल्लीनता, यानी उनको थोड़ा सा भी गम नहीं है, वो थोड़ा सा भी उनको गम नहीं है। वही पुराना स्वर, वही आवाज़, वही तल्लीनता, वही उत्सुकता मन में। और घर में पुतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं। घर में पुतोहू जो अकेली पुत्रवधू थी वो रो रही है और गांव की बहुत सारी स्त्रियां उसे चुप करा रही हैं, सांत्वना दे रही हैं। किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। बाल गोविंद भगत अपनी टेर में, अपने राग में गाए जा रहे हैं। वो भजन में लीन हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पोतोहू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। और क्या करते, गाते गाते कभी कभी उनकी जो पुत्रवधू थी उनके नज़दीक जाते और कहते कि ये क्या कर रही हो, ये रोने धोने का ये समय नहीं है, ये तो उत्सव मनाने का समय है। बाल गोविंद भगत अपने पुत्रवधू से कहते हैं कि ये रोने धोने का समय नहीं है, उत्सव मनाने का समय है। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली। कहने का तात्पर्य हुआ कि वो आत्मज्ञानी थे, वो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिए थे। उन्हें शोक, उत्सव, लाभ, हानि का कुछ पता नहीं था, क्योंकि वो परमात्मा में लीन थे। तो वो जान रहे हैं कि विरहिणी, यानी जो प्रेमिका है, जो बहुत दिनों से अलग थी, वो जाके अपने प्रेमी के पास मिल गए हैं। आत्मा जो है वो हम लोग विरहिणी हैं और परमात्मा जो है प्रेमी सच्चे ईश्वर हैं, उन्हीं के पास जा मिली है। तो फिर इसमें उत्सव मनाने की बात तो है ही, इससे बढ़कर और कौन खुशी की बात हो सकती है। मैं कभी कभी सोचता, यह पागल तो नहीं हो गए। यहाँ लेखक कर रहे हैं कि वो सोचते थे इस दशा को देखकर कि ये लगता है कि पुत्र के जो मृत्यु हुई है उसके शोक में ये पागल हो गए हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। किंतु नहीं, वह जो कुछ कर रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजय होता आया है। यहाँ तक तो समझ गए होंगे कि वो आत्मज्ञानी के नाते वो मृत्यु को जीत लिए थे, वो मृत्यु में कभी शोक नहीं मनाते थे। अब देखिए, बेटे के क्रियाकर्म में तूल ही नहीं किया। बेटे के क्रियाकर्म में जो संस्कार, दाह संस्कार, जो 13 दिन का जो नियम होता है वो उसने नहीं किया, भारी दिखावा नहीं किया। वो अपने पुत्रवधू से ही आग दिलवाई, इसीलिए कि शादी के बाद बाप से ज़्यादा अधिकार किसी पत्नी को होता है, इसीलिए वो पुत्रवधू से ही अपने बेटे की आग दिलवाई। किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हुई, पोतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया। अब यहाँ आग दाह संस्कार होने के बाद बाल गोविंद भगत अपने पुत्रवधू के भाई को बुलाकर और उनको आदेश देते हैं कि इसकी दूसरी शादी करा देना।
यानी उसकी उम्र कम थी, बाल गोविंद भगत के पुत्र वधू की उम्र कम थी, तो उसे दूसरी शादी करने की इजाज़त देते हैं। इधर पुत्र वधू जो है रो रो कर कहती है, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा, मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। इधर पुत्र वधू उनसे बहुत प्यार करती है, उनसे उस घर को छोड़कर जाना नहीं चाहती है। वो रो रो कर कह रही है कि मैं आपसे अलग नहीं होना चाहती, आपके अगर अगर मैं चली जाऊंगी तो आपका कौन अपना रहेगा, बुढ़ापे में आपको कौन पानी देगा, कौन सेवा करेगा। लेकिन वो बाल गोविंद भगत जो है इसके ज़िंदगी को देखते हैं कि मेरी सेवा तो हो जाएगी, लेकिन ये जो अबला जो कम उम्र की लड़की है इसका क्या होगा। इसी के चलते वो बेरुख भरे शब्दों में बोलते हैं कि अगर तू इस घर से नहीं जाएगी तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। इस कथन को सुनकर उनके आखिरी दलील को सुनकर किसी का नहीं चलता है और बेचारे की क्या चलती, वो मैके चली जाती है। इधर बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई, जिस तरह से वो संत सज्जन थे उसी तरह से उनकी मौत भी हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, स्नान पर उनकी आस्था नहीं, उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन में। संत समागम मतलब क्या, गंगा स्नान जो है वो बाहरी दिखावा है, लेकिन संत समागम जो हुआ कि संतों का जहाँ भीड़ लगी रहती है, जहाँ समागम होता है, सत्संग होता है, उस पर ज़्यादा विश्वास करते थे। अच्छी अच्छी वाणी, अच्छे अच्छे ज्ञान की बातें सुनने को मिलते हैं। पैदल ही वहाँ पैदल ही जाते, करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक, संबल मतलब होता है, यहाँ देखिए 30 कोस पैदल जाते, यहाँ साधु को संबल मतलब होता है सहारा लेने का क्या क्या हक। और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे, यहाँ साधु भी थे, मन से साधु थे और गृहस्थ भी थे, तो गृहस्थ व्यक्ति किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौट कर खाते, रास्ते भर खंजरी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। अब बुढ़ापा आ गया तो ताकत तो घटेगा ही, लेकिन टेक वही। उनका जो है अंदर का जो है, अंदर की ताकत अभी घटी नहीं है, अंदर का जो है बल वो घटा नहीं है। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। इस बार संत समागम के बाद जब लौटे तो तबीयत ज़्यादा सुस्त उनकी थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। उनका जो दोनों संध्या और सुबह जो बेला जो भजन कीर्तन पूजा पाठ स्नान ध्यान ये करते ही रहते थे, वही दोनों पूजन गीत स्नान ध्यान खेती बाड़ी देखना दिन दिन छिनने लगे, यानी दिन दिन वो छिन्न होते गए, कमज़ोर होने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। जो लोग उनके नज़दीक में रहते थे मना करते थे, लेकिन वो टाल देते थे हंस कर कि ये शरीर जो है प्रभु का है, जिस दिन होगा ले जाएंगे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, जिस दिन ये अपना शरीर को छोड़े उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ हो। कहने का मतलब हुआ कि जो 3 बजे रात से ही जो गाते थे अमृत वेला भजन, वो सब भजन बंद हो गया। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, अंदाजा लगाया। प्रातः काल जब लोग जगा तो अंदाजा लगाया कि लगता है कि आज गीत नहीं सुने बाल गोविंद भगत का, लगता है कि आज वो इस दुनिया में है या नहीं। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है, यानी जो सच्ची आत्मा थी उनके शरीर से निकल गई थी, सिर्फ उनका अस्थि और पंजर वहाँ। ये आज खत्म चैप्टर हो गई। इसका प्रश्नोत्तर हल कर लेंगे। खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपने किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे, ये सब इजी क्वेश्चन है। पुत्रवधू भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, ये सब इजी क्वेश्चन सारा बन जाएगा। भगत अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार व्यक्त की, सारा क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। जो कठिन प्रश्न होगा उसे रखेंगे, फिर मिलने पर यह कभी कर देंगे।